अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक साहब है अब्दुल हफीज, तो उनका सवाल है कि हर नमाज से पहले अजान होती है, मगर इन्हीं बरेलवियों से पूछो ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज से पहले अजान क्यों नहीं कहते। नबी ने मना नहीं किया है, फिर अजान क्यों नहीं कहते। जिस तरह 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी ने ईद मिलाद से मना न किया, इसी तरह ईद उल फित्र और ईद उल अजहा से पहले अजान देने से मना न किया। तो इन्हीं बरेलियों का जवाब होता है, नबी ने नहीं कहा, सहाबा ने नहीं कहा, बुजुर्गान दीन ने नहीं कहा, तो हम क्यों कहें। तो हम कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल सहाबा के दौर में पड़ा, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, तबे ताबईन ने नहीं किया, बुजुर्गान दीन ने नहीं किया, इसलिए हम नहीं करते हैं। सवाल का खुलासा ये है कि हम ये कहते हैं कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद मनाने से मना नहीं किया है, बुजुर्गान दीन ने मना नहीं किया है, सहाबा ने मना नहीं किया, और हम चैलेंज भी करते हैं कि दिखा दो कोई एक रिवायत जिसमें मना किया गया हो। उस पर ये एतराज करते हैं कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज से पहले, ईद उल अजहा और ईद उल फित्र की नमाज से पहले अजान देने से मना नहीं किया है, तो फिर अजान क्यों नहीं देते हैं। और फिर ये खुद कहते हैं कि जब हम ये एतराज़ करते हैं तो बरेलवी ये कहते हैं इसलिए कि हुजूर ने अजान नहीं दिया है ईद उल फित्र और ईद उल अजहा से पहले, इसलिए हम नहीं देते हैं। तो अब ये कहते हैं कि फिर हम यही कहते हैं कि भाई हुजूर ने मिलाद नहीं मनाया तो हम क्यों मनाएं। यानी घुमा फिरा के दरअसल ये फंसाना चाहते हैं और मुंतशिर करना चाहते हैं। भाई आपका ये कहना है कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज से पहले अजान देने से हुजूर ने मना नहीं किया है। जी हाँ, मना किया गया है। पढ़ते लिखते तो कुछ हो नहीं, बस मुंह उठाए चोंच उठाए चल देते हो। जो तुम्हारे आकाओं ने तुम्हें दो चार रट्टू सवाल सिखाए हुए हैं, बस वही सवाल लेके तुम चल देते हो, और ये सोचते नहीं हो कि किसी पढ़े लिखे से साबका पड़ जाएगा तो तुम्हें जलील होना पड़ेगा। हदीस मुबारका में मना किया गया है ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज से पहले अजान देने से। जी हाँ, अब आपको हम कुछ थोड़ा समझा देते हैं, सुन लीजिए कि ईदैन के मौके पर अजान देना ये ममनू और मकरूह है, और ये हदीस शरीफ से साबित है। एक कायदा हम आपको समझा देते हैं जो इल्मी बात है, हो सकता है कि आप पढ़ ले और कुछ आपके समझ में आ जाए। किसी भी चीज का हुक्म या मुमानात साबित करने के लिए उसूल और ज़ाब्ते की जरूरत होती है। कभी किसी चीज का हुक्म सराहतन होता है और कभी इशारतन, कभी इबारतुन नस से, कभी इशारतुन नस से, कभी दलालतुन नस से, और कभी इक्तिज़ाउन नस से। इसी तरह मुमानात भी कभी इबारतुन नस से, कभी इशारतुन नस से, कभी दलालतुन नस से, और कभी इक्तिज़ाउन नस से। अब ये बात तो तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ेगी, जाके अपने आकाओं से समझ लेना कि ये क्या है। कभी मुमानात सराहतन होती है, कभी इशारतन, और कभी तलवीहन। अब ला जो अरबी में नफी के लिए आता है, फेले मुजारे पर दाखिल होता है, नफी का माना पैदा करता है। यही ला जब इस्म पर दाखिल होता है तो नफी का माना पैदा करता है। जैसे कि बुखारी शरीफ में हदीस मुबारका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सलाता बअद सुबह हत्ता तरतफि अश्सा, कि सुबह के बाद कोई नमाज नहीं है, यानी नमाज फजर अदा करने के बाद कोई नफली नमाज नहीं है यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाए। कुरान में भी इसकी मिसाल मौजूद है, ला फुसूका वला जिदाला फिल हज, कि झगड़ा और फिस्क ये सारी चीजें हज में नहीं है। ऐसे ही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है 2049, पढ़ लेना खोल के, 2049, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ला अज़ाना लिस्सलाती यौमल फित्री, कि अजान नहीं है नमाज के लिए ईद उल फित्र के दिन, यानी ईद उल फित्र के नमाज से पहले अजान
نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ لمبی ہے کہ نہ امام کے نکلنے سے پہلے نہ امام کے آنے کے بعد، یعنی کسی بھی حالت میں یہاں اذان ہے ہی نہیں۔ تو آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہی نہیں ہے تو اذان دو عید الفطر سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے؟ بھائی ثابت ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے اذان نہیں ہے، یہ ثابت ہے حدیث شریف میں، مسلم شریف کی روایت میں نے پیش کی ہے۔ تو آپ اپنے سے سوال پیدا کرتے ہیں، اپنے سے جواب دیتے ہیں۔ ہم کب یہ کہتے ہیں کہ بھائی عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے اذان نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ حضور نے نہیں دیا، صحابہ نے نہیں دیا؟ یہ تو ہی ہے کہ حضور نے نہیں دیا، صحابہ نے نہیں دیا، پلس حدیث شریف میں ممانعت بھی موجود ہے کہ نہیں دینا ہے، لا اذان للصلاۃ یوم الفطر، یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ تو کچھ پڑھ لیا کرو تاکہ تمہیں ذلیل اور رسوا نہ ہونا پڑے۔